10 महत्वपूर्ण तथ्य जो एक साधक या फिर एक शिष्य के आचरण में या फिर स्वभाव में शामिल अगर होते हैं तो फिर उसकी आध्यात्मिक यात्रा सफल होती ही होती है। और अगर आप एक साधक हैं या फिर आप एक शिष्य हैं, आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य की खोज आप करना चाहते हैं, तो फिर आपको वो 10 तथ्य ज़रूर मालूम होने चाहिए। इनके बारे में आगे इस वीडियो में बताया जाना है। तो सबसे पहले जो साधक होता है या फिर जो शिष्य होता है, उसे अपने आप को दास ही समझना चाहिए या फिर सबसे छोटा ही समझना चाहिए या फिर मानना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है साधक को या फिर शिष्य को, जो मोक्ष मार्गी है, जो सतमार्गी है, उसे अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है उस साधक को या फिर उस शिष्य को किसी में भी दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम दोष देखते हैं तो सीधी सी बात है हमारी दृष्टि में ही दोष होता है। चौथे नंबर पर आता है किसी से भी एक साधक को या फिर एक शिष्य को घृणा या फिर नफरत नहीं करनी चाहिए। पाँचवें नंबर पर आता है साधक को या फिर शिष्य को कम बोलने वाला होना चाहिए, कम खाने वाला होना चाहिए, मतलब अल्पाहारी साधक को या फिर शिष्य को ज़रूर होना चाहिए। और ये जो भी तथ्य आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, इनको अपने ऊपर साधक या शिष्य को थोपना नहीं होता है, इनका चिंतन मंथन करना होता है और चिंतन मंथन करने के बाद ही ये आचरण साधक के स्वभाव में उतरते हैं। तो अगला जो आचरण है, सदा उसको सत्य बोलना चाहिए और मीठे वचन ही एक साधक को या फिर एक शिष्य को बोलने चाहिए, मतलब कड़वे वचनों का प्रयोग या फिर झूठ वगैरह उसको नहीं बोलना चाहिए। अगला तथ्य आता है या फिर अगला आचरण आता है या फिर स्वभाव भी आप कह सकते हैं कि वो सबकी सेवा करने वाला होना चाहिए। मतलब अगर कहीं उसे सेवा करने का मौका मिल रहा है तो उसे ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। अगला पॉइंट आता है दीनों पर या फिर गरीबों पर उसे दया करनी चाहिए एक साधक को, और घमंड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई गरीब है तो उसे सताना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, उन पर दया भाव ही होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विवाह उत्सव आदि जो भी ये समारोह होते हैं, इनमें एक साधक को ना के बराबर शामिल होने चाहिए। मतलब जन समूह जो होते हैं वहाँ साधक को या फिर शिष्य को ना के बराबर शामिल होना चाहिए। व्यवहारिक बातों में उसको बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जहाँ संसार स्ट्रीमिंग कर रहा है उन पचड़ों में एक साधक को या फिर एक शिष्य को बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा जो पाप कर्म होते हैं उनसे भी एक साधक को सावधान रहना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि क्या करने से पाप कर्म बढ़ते हैं। इसे अगर मैं थोड़ा सरल करना चाहूँ तो वैसे तो पाप कर्म कई तरीके से परिभाषित किए जा सकते हैं, लेकिन सिंपली एक साधक को या फिर एक शिष्य को शाकाहारी होना चाहिए, उसे मांसाहारी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मांस का सेवन अगर कोई साधक करेगा या फिर कोई भी सांसारिक भी करेगा तो सिंपल सी बात है वहाँ पर किसी पशु पक्षी की हत्या की गई होगी, तो उस हत्या के पाप के लोड के साथ में कोई साधना नहीं कर सकता है, भले ही अज्ञानतावश ही उसने ये सब क्यों ना किया हो। और कभी भी किसी उच्च स्तरीय साधु संत, स्पेशली ब्रह्मरूप जो संत होते हैं, उनका अनादर एक साधक को या फिर एक शिष्य को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने सुना भी होगा जो ब्रह्मरूप संत होते हैं, अगर कोई इंसान या फिर कोई साधक या फिर कोई भी संसारिक अज्ञानतावश या फिर क्रोधवश भूलवश भी अगर उनको हानि पहुंचा देता है या फिर अगर उनकी हत्या कर देता है, भले ही वो अज्ञानतावश कर ले, और बाद में अगर वही साधक जिसने किसी ब्रह्मरूप संत की हत्या कर दी थी वो माफ़ी भी मांग ले, या फिर वो ब्रह्मरूप संत जिनकी हत्या की गई है वो भी क्यों ना बोलने लगे कि इसको मैं पापों से मुक्त करता हूँ, लेकिन अगर कोई इंसान अज्ञानतावश किसी ब्रह्मरूप संत की हत्या कर देता है, उन्हें हानि पहुँचाता है, तो भले ही वो संत ये क्यों ना बोलें कि मैं इसको माफ़ करता हूँ, इसको किसी भी तरह का दोष नहीं लगेगा, लेकिन ब्रह्मरूप संत की हत्या करने का दोष कटता नहीं है। उसे फिर बहुत निम्न स्तरीय लोकों का वासी बनना पड़ता है और कष्टों में उसका जीवन होता है। मतलब जो प्रेत लोक से भी नीचे निम्न स्तर के लोग होते हैं वहाँ उसका जन्म होता है, अगले 4-5 जन्म उसके वैसे ही होते हैं,
और वहाँ का समय मतलब काल भी बहुत लंबा होता है, मतलब लंबे समय तक वो प्रताड़ित होते रहता है। तो गलती से या फिर अज्ञानतावश कभी भी हमें ब्रह्म रूप संत का अनादर या फिर उनको किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म हत्या का जो पाप होता है वो कटता नहीं है, वो मिटता नहीं है, वो लगेगा ही लगेगा। भले ही वो संत क्यों ना बोल दें कि मैं इसको माफ़ करता हूँ, लेकिन माफ़ी नहीं मिलती है। ये प्रावधान है या फिर ये विधान है, आप जो भी कहना चाहो। तो इस तरह के पापों से किसी भी इंसान को ही दूर रहना चाहिए। लेकिन अज्ञानतावश बहुत तरह के लोग बहुत कुछ कर देते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि फ्यूचर उनका क्या होने वाला है। तो ये ब्रह्म हत्या वाला जो चैप्टर मैंने इस वीडियो में ऐड किया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये पता होना चाहिए हर किसी इंसान को या फिर साधक को कि ब्रह्मरूप संत की अगर कोई हत्या कर देता है, अगर वो ब्रह्मरूप संत खुद ही क्यों ना बोल दें सूक्ष्म रूप से कि मैं इसको माफ़ करता हूँ, लेकिन माफ़ी नहीं मिलती है, ये बात फिक्स होती है। और उस साधक को या फिर उस शिष्य को ईश्वर में और अपने गुरु में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो भी सतमार्ग पर चल रहा है, मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, अगर वो ए ग्रेड वाली आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करना चाहता है तो संशय वगैरह उसे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि संशय भी एक तरह की इंद्रिय या फिर ग्रंथि होती है। उसका भी मिटना या फिर मिनिमाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि इस टॉपिक पर कोई अन्य वीडियो मैं कभी ना कभी ज़रूर बनाऊंगा कि शक करने वाली जो ग्रंथि होती है उसको कैसे मिटाया जाता है। साधक ही ये सब मिटाना चाहते हैं, बाकी लोगों को तो इन चीज़ों से कोई मतलब होता नहीं है। तो ये थे कुछ तथ्य जिनमें कि एक साधक को अगर इनका ज्ञान है, उसके आचरण में अगर ये सारे तथ्य हैं, तो फिर वो आध्यात्मिक यात्रा में सफल होने ही होने वाला है। मे बी ये जो तथ्य मैंने बताए हैं, ये इनमें से बहुत सारे तथ्य आपको पता भी होंगे, लेकिन कोई भी इनको अपने आचरण में नहीं ला पाता है। वो इसलिए नहीं ला पाता है क्योंकि ये जो मैंने बताया है आपको, इन सभी का आपको चिंतन और मंथन करना होता है। मंथन चिंतन करने के बाद ही वो सब हमारे स्वभाव में या फिर आचरण में उतरता है। खाली ज्ञान इकट्ठा करने से नहीं होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका आचरण एक उच्च स्तरीय संत के जैसा हो जाए, तो आपको चिंतन और मंथन करने की एक टेक्निक विकसित करनी होगी। मतलब आपको चिंतन और मंथन करना होगा किसी भी टॉपिक के विषय में, या फिर किसी भी संत या फिर जो महात्मा होते हैं उनकी जीवनी के विषय में भी अगर आप चिंतन मंथन करेंगे तो भी हमारा आचरण उच्च स्तरीय संतों के जैसा होने लगता है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है इस वीडियो से, तो आप अपनी तरफ से स्वेच्छा से कोई भी राशि का योगदान मेरी यूपीआई आईडी पर या फिर क्यूआर कोड पर या फिर मेरे नंबर पर कर सकते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं मेरे चैनल पर देखने को जरूर मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ यूपीआई आईडी क्यूआर कोड की या फिर मेरे मोबाइल नंबर की। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।